हेलो मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण स्टडी पर। तो आज चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल की ओर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर्पण स्टडी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी के जी एस जो कि सभी ग्रुप डी एनटीपीसी लाइक ग्रुप डी एनटीपीसी रेलवे आदि एग्जाम में पूछे जाते हैं तथा ये एनडीए एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो कि उसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है उसके लिए। तो हमारा चैनल जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक करके वीडियो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? यानी जो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया था? ये तो सबको पता है कि अशोक स्तंभ से लिया गया था, लेकिन ये नहीं पता कि अशोक कहाँ के अशोक स्तंभ से लिया गया था। तो देखते हैं। पहला, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से। ऑप्शन बी, दिल्ली स्थित अशोक स्तंभ से। ऑप्शन सी, इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ से। ऑप्शन डी, पटना स्थित चंद्रगुप्त मौर्य के महल से। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। यहाँ पे सारनाथ में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है? यहाँ पर लिखना था तथा, सॉरी, इस तथा लिखना था, इसके लिए सॉरी। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना था? ए 2:3, बी 3:2, सी 3:4, डी 4:3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही 3:2। 3:2। तथा हम ये भी बता देते हैं आपको कि इसकी जो डिजाइनर थे, यानी कि जो डिजाइन किया था, किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? यानी जो राष्ट्रीय ध्वज का एजेंडा था उसको कब अपनाया गया था? तो ये ऑप्शन है। ए 22 जुलाई 1947 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 26 जनवरी 1950 को, डी 15 अगस्त 1947 को। तो इसका ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी श्यामलाल गुप्त पार्षद, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही रविंद्रनाथ ठाकुर। ठाकुर भी बोलते हैं और क्या कहते हैं? टैगोर भी बोलते हैं। तथा इनके भाई थे देवेंद्रनाथ ठाकुर, उन्होंने सर्वप्रथम यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि जो जोड़े दिए गए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय खेल, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है कौन सा? हॉकी है, सही है। बी राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जलेबी। राष्ट्रीय पशु, सी राष्ट्रीय पशु कौन सा है? चीता। नहीं नहीं नहीं, फंस गए, इसमें है बाघ। क्या है? बाघ। और राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? हाथी, सही है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा इसका आंसर? ऑप्शन सी राष्ट्र चीता। चीता नहीं है, क्या है? बाघ। बहुत नजदीक ऑप्शन पड़ा हुआ, चीता और बाघ में अंतर ही नहीं समझते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? ए 12 अगस्त को, बी 12 जनवरी को, सी 20 जुलाई को, डी 14 सितंबर को। तो इसका ऑप्शन है 12 जनवरी को। कब मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस? 12 जनवरी को। जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। उसी दिन क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस भी मनाया जाता है। 20 जुलाई को मनाते हैं शतरंज दिवस। क्या मनाते हैं? शतरंज दिवस। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? यानी किस, ऐसे मानो किस खिलाड़ी की याद में मनाया जाता है? तो ये है ए मिल्खा सिंह के, बी सचिन तेंदुलकर के, सी मेजर ध्यानचंद के, डी नीरज चोपड़ा के। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही मेजर ध्यानचंद के। तथा ये कब मनाया था? 29 जुलाई को। कब मनाया था? 29 जुलाई को। 29 जुलाई को मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि है, जन्मदिन है, जन्म दिवस है। उसी दिन खेल दिवस मनाया जाता है। तथा इसमें कुछ आंसर बता देता हूँ मैं। मिल्खा सिंह की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ। डी ऑप्शन है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने क्या किया था? भाला फेंक से संबंधित है ये। किससे संबंधित है? भाला फेंक से। तो इन्होंने 7 अगस्त को भाला फेंका था। 86.58 मीटर। 86.58 मीटर भाला फेंका था। तो तभी से 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन 8। चलते हैं क्वेश्चन 8। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। किसकी? सबको पता है ये तो, एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम की यह आत्मकथा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, यानी कि जिस दिन खत्म हुए थे, उस दिन समाप्त, उनका निधन हुआ था, उस दिन की बात है। 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी कि उनकी जो पुण्यतिथि है उसको किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? पहला शहीद दिवस, बी कुष्ठ निवारण दिवस, सी सर्वोदय दिवस, तथा डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। यानी कि उनके जो 30 जनवरी को सभी दिवस मनाए जाते हैं ये।
ये सभी देश मनाए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? पहला 5 जून को, बी दूसरा 11 जुलाई को, सी तीसरा 28 फरवरी को, डी चौथा 7 अगस्त को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। मैंने अगले क्वेश्चन में बताया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? किसमें भी असत्य पहचानना है। कलपक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में, सही है। कैगा कहाँ पर है? कैगा तो कर्नाटक में है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पर? राजस्थान में है। काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पर? गुजरात में है। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? कैगा, बी। इसमें पूछा असत्य, तो असत्य कौन सा है? कैगा। कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे कौन थे? अभी तो सुशील चंद्र राय वर्तमान में, सबसे प्रथम कौन थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बैंक नोट जारी करता प्रथम देश कौन सा था? ऐसा कौन सा देश है जिसने पहली बार बैंक के नोट जारी किए थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी स्वीडन। किसने किए थे? स्वीडन। चीन। स्वीडन ने किए थे। चीन ने क्या किया था? कागज का आविष्कार किया था, सर्वप्रथम कागज उसने बनाए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, डेविड माल्पस, यूरी गागरिन, कल्पना चावला। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूरी गागरिन। कंफ्यूजन मत होना भाई, इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग दिया है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था, लेकिन अंतरिक्ष में कौन गए थे? सन 1961 में रूस की तरफ से गए थे यूरी गागरिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां। बीएसएफ का मुख्यालय तथा स्थापना हुई, यानी कि बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ पर, उनकी स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है ए नई दिल्ली 1965 को, मुंबई, बी ए मुंबई 1962 को, सी कोलकाता 1954 को, डी देहरादून 1992 को। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली 1965 को। मतलब मैं इसका ऑप्शन को आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक, ये वाला है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है क्या? ए रेटिनॉल, बी साइटोजन, सी थायमीन, डी यूरेसिल। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा थायमीन। क्या होता है? थायमीन। रेटिनॉल किसका होता है? विटामिन ए का होता है रेटिनॉल। और ये साइटोसिन और यूरेसिल क्या है? ये क्षारक है डीएनए के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ये प्रश्न कई बार तमाम विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा चुका है। यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, तमाम एग्जाम में पूछा गया है। और इसका ये है ग्रेट बैरियर रीफ, यानी महान प्रवाल भित्ति कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन सबको पता है कहाँ पाता है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आता है, लेकिन इसका ये नहीं पता। ऑप्शन इसमें देखो कितने नज़दीक है। ए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर, बी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तट पर, सी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर, डी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर। तो इसका ऑप्शन जो है, इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे गहरी झील बतानी है तो बैकाल। कौन सी झील है? बैकाल। जिसमें काल सबसे ज़्यादा हो तो भाई सबसे ज़्यादा गहरी है। काल सबसे गहरा होता है, बैकाल भी झील सबसे गहरी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी। यांगटीसी क्या है? यांगटीसी एशिया की, कहाँ की? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी। सुपीरियर झील सबसे मीठे पानी की झील है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस तिथि को, यानी कौन से दिन को, कौन सी तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं? ए 21 मार्च को, बी 23 सितंबर को, सी 22 सितंबर को, डी ए व बी दोनों, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ए व बी, यानी कि 21 मार्च को भी और 23 सितंबर को, दोनों को दिन और रात बराबर होती हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। तो धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को हमारे आगे बढ़ाएं, अतः अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।